हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो बच्चों, ऑलमोस्ट हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम में जो मेन पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। और मैंने बताया था कि आपके अभी 2 पार्ट और रह गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो एक है मल्टीनोमियल एक्सपेंशन और दूसरा है डिजिट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना, और लास्ट है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, जिसको हम लोग लिमिट और डेरिवेटिव में यूज़ भी करते हैं। तो 1 बाई 1 करके एक एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो आप अगला हेडिंग लिखो, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। मल्टीनोमियल का मतलब होता है बच्चों कि जैसे a प्लस बी प्लस सी, मतलब 2 से अगर ज़्यादा टर्म रहेंगे तो क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। तो मैं 1 बाई 1 एक एक करके डिस्कस करता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार बायनोमियल को ही रिकॉल करें। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने a प्लस बी टू दी पावर n को इस तरह से लिखा हुआ था कि समेसन r वेरी फ्रॉम 0 टू n एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर इंटू बी टू दी पावर r। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r वेरी फ्रॉम 0 टू n एन सी, इसको ओपन किया जाए तो n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल ए टू दी पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r। अब आप एक चीज़ रियलाइज़ करो कि यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल है। ये जो दोनों नंबर्स हैं, यही दोनों नंबर्स आपके वेरिएबल्स की क्या हैं, पावर हैं। तो इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट मान लीजिए, इसको वेरिएबल p मान लेते हैं और दूसरे वाले को q मान लेते हैं। तो वी राइट इट एज सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल a की पावर p मल्टीप्लाइड बाई b की पावर q, जहाँ पे p और q जो हैं वो होल नंबर्स हैं, और किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए p प्लस q की वैल्यू जो है वह n के इक्वल आएगी। और आप ध्यान से देखो, अगर आप p की वैल्यू और q की वैल्यू देखोगे r के करस्पॉन्डिंग, तो r अगर 0 लोगे तो p की वैल्यू कितनी होगी, तो r की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे जो p है, आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हूँ, n माइनस आर को मैं p कह रहा हूँ और q को r कह रहा हूँ। तो ये आएगा n और इधर 0। जब n यहाँ 1 लेंगे तो n माइनस 1 और ये 1, उसी तरह से यहाँ 2 लेंगे तो n माइनस 2 2, और कहाँ तक जाएंगे n तक, तो उस समय वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी और यहाँ n के इक्वल आ जाएगी। तो p और q को जैसे जैसे आप चेंज करोगे, आपको सारी पॉसिबिलिटी मिलती जाएगी। तो ये जैसे हमने लिखा है ना, a प्लस बी टू दी पावर n को n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, फर्स्ट वेरिएबल की पावर p, सेकंड वेरिएबल की पावर q। इसी चीज़ को हम लोग 2 के से 3 के लिए भी, 4 के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और यही इस एक्सप्रेशन का जनरल टर्म है। ये जनरल टर्म में इस तरह के जितने टर्म्स हैं, अगर उनमें समेसन लगा दें तो हमें सारे टर्म्स मिल जाएंगे। तो ये होता है इसका जनरल टर्म, जिसको आप ध्यान रखिएगा। क्या किया अभी तक, एक बार रिकॉल करा दें। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस हमने NCR का वो डेफिनेशन लिख दिया। फिर ये कहा था कि n माइनस आर जो है वो यहाँ है, तो इसकी जगह p लिखे तो ये p बन गया, और ये q फैक्टोरियल लिखे तो ये q बन गया। p और q आपके होल नंबर्स हैं, और किसी भी स्पेसिफिक p और q के लिए जो उनका समेसन आएगा वो n के इक्वल आएगा, विच इज़ इंडेक्स। तो ये जैसे हमने 2 के लिए लिखा है, उसी तरह से आप 3 के लिए भी लिख सकते हो। तो ये आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, और इसी को देखते हुए हम तीसरा लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली, तो जैसे a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर n लिखा हो, तो क्या करेंगे उसको मैं लिख रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर n, अगर ये आ गया तो अब इसमें बायनोमियल थ्योरम तो लगा नहीं सकते। बायनोमियल थ्योरम लगाने के लिए हमें 2 और 1 का कम्बिनेशन बनाना होगा। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, जहाँ पे आप लिखोगे p q r जो है ये होल नंबर्स हैं, एंड p प्लस q प्लस r की जो वैल्यू है वो आपकी n के इक्वल है। और अगर इसका जनरल टर्म कोई कहे, जनरल टर्म बताओ, तो जनरल टर्म में हम लोग लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और इसी तरह से हम लोग n के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए आपके क्या होंगे, यहाँ वेरिएबल्स पढ़ते जाएंगे। तो एक चीज़ आप नोट करके लिखिए, नंबर ऑफ़ टर्म्स
क्योंकि मैंने देखा है इस पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xk होल टू दी पावर n, ये होता है आपका इज़, एक फॉर्मूला होता है n प्लस k माइनस 1c k माइनस 1। और ये बच्चों फार्मूला तभी लगाएंगे जब आपका x1 x2 x3 अप टू xn जो वेरिएबल्स हैं ये आपके इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये वेरिएबल डिपेंडेंट हो गए तो ऐसा हो सकता है कि ये आगे जाके कंबाइन कर लें, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये 1 2 3 4 कितने वेरिएबल्स हैं, k वेरिएबल्स। एक बार चेक करते हैं कि ये जो फार्मूला है अपने बायनोमियल थ्योरम a प्लस बी टू दी पावर n के लिए होल्ड करता है कि नहीं। तो इसी चीज़ को अगर यहाँ अप्लाई करें, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ a प्लस बी टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 हैं तो 2 माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ n प्लस 2 माइनस 1, तो विच इज़ n प्लस 1c 1 और विच इज़ इक्वल टू n प्लस 1। ये क्या है आपका रिजल्ट, एक प्रकार से ट्रू है। ये हम लोगों को पता है कि ये सही रिजल्ट लिखे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहले तो मल्टीनोमियल थ्योरम कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं। वैसे इस पे बेस्ड IIT JEE एडवांस में तो रेयर है कि कभी क्वेश्चन आए, JEE मेन में कभी कभार आ जाता है, तो उसको आपको करने आना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी याद रखो आप सब लोग कि JEE मेन में जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 2 का और 1 का कॉम्बिनेशन बना के भी करेंगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। और ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट, ये क्या है, इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बच्चों प्रूफ होता है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस करके। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे n को k पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो k माइनस 1 एक पार्टीशन थ्योरी होती है जिसको हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। तो n प्लस k माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स हो गए जिसमें n एक टाइप के हैं और k माइनस 1 दूसरे टाइप के हैं, तो n प्लस k माइनस 1c k माइनस 1 लिखे हैं। तो ये नंबर ऑफ़ इंटीग्रल सोल्यूशन पे बेस्ड होता है और इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो a प्लस बी प्लस सी की पावर n का जनरल टर्म कैसे लिखा जाएगा, ओवरऑल टर्म कैसे लिखा जाएगा। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पे सिग्मा का वेरिएबल मेंशन नहीं किया है। तो जब सिग्मा का वेरिएबल मेंशन ना हो बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि इस तरह के जितने टर्म्स हैं हमें सबको लिख के और उनका सम कर देना है। ये जितने टर्म्स लिखे हैं ना, मल्टीप्लाइड बाई है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक टर्म हुआ और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि इस तरह के जितने टर्म्स होते हैं सबको लिखते हैं और उनकी टोटलिंग करते हैं, मतलब समेसन लिख देते हैं। उसी को कहते हैं हम लोग मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। और जनरल टर्म में बस क्या होगा, ये सिग्मा को हटा देंगे। p q r क्या है, तो p q r आपके होल नंबर्स हैं। p q r की वैल्यू आप जैसे भी चाहो वेरी करा सकते हो, लेकिन p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू n के इक्वल होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे, पक्का ध्यान रखोगे। अब हम लोग इस पे वेस्ट करते हैं अपना प्यारा सा क्वेश्चन। तो चलिए आप क्वेश्चन लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर होल टू दी पावर 6। इसमें हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट सर्च करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का वैसे मैं 2 तरीका बताऊंगा। मेथड 1 मल्टीनोमियल एक्सपेंशन से, और मेथड 2 आपका उन बच्चों के लिए है जैसे मान लीजिए आपको मल्टीनोमियल स्ट्राइक नहीं करता है एग्जाम में, तब भी हम क्वेश्चन करके आएंगे। तो देखिए मेथड 1 कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म है आपका 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 3 वेरिएबल हैं तो p क्यू आर आएंगे, 4 के लिए p क्यू आर एस, 2 की पावर p, ये माइनस x की पावर q और 3x स्क्वायर की पावर r। तो इसमें जितने कांस्टेंट्स हैं उन सबको एक जगह रख लिया जाए, तो p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ये 2 की पावर p माइनस 1 टू दी पावर q और 3 की पावर r, ये कांस्टेंट्स हैं। और ये मल्टीप्लाइड बाई x की पावर q प्लस 2r। अब देखो यहाँ पे क्या था, तो p q r आपके होल नंबर्स थे, और होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 से लेकर n तक, और p प्लस q प्लस r की वैल्यू आपको 6 के इक्वल चाहिए। और हमें याद रखिए फॉर x की पावर 4 आप कह सकते हो कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो q प्लस r आ रही है।
तो q प्लस आर को क्या करेंगे 4 के इक्वल कर देंगे। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हैं और 3 अननोन हैं, तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है बच्चों वो ध्यान रखना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये इन दोनों में आसान कौन है, तो कहोगे लास्ट वाला, तो 4 माइनस क्यू लिख देंगे। आर अगर होल नंबर है तो ये हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, तो इसको भी क्या करना होगा, इवन करना होगा। और इवन में पॉसिबिलिटी आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 आएंगी, 0, 2 और 4, क्योंकि हमें होल नंबर, अब इसकी वैल्यू 6 नहीं लिख सकते क्योंकि आर आपका नेगेटिव आएगा। तो अब आप क्या करिए, एक टेबल डिज़ाइन कर लीजिए इस तरह से, जिसमें पी क्यू आर की वैल्यूज़ लिखी हैं, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और क्यू की 3 पॉसिबिलिटी आई, 0, 1, 2 और 4, तो वो आप लिख दीजिए। अगली चीज़, जब क्यू की वैल्यू 0 है तो 2r की वैल्यू कितनी आएगी, 4, तो r आ गया 2, तीनों का सम 6 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4। क्यू की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो ये 2 आएगा, तो r 1 आ जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे। और क्यू की वैल्यू अगर 4 लिखोगे तो r 0 और यहाँ आ जाएगा 2। तो क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं, जो पॉसिबिलिटी आई हैं यहाँ पे, उसको इसमें रख देंगे और फिर इस तरह का सम कर लिया जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये पार्ट मैं मिटा रहा हूँ, आप आराम से नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, मैं ये कह रहा था कि ये जो टेबल है इसके बाद से क्या होगा, तो इसके बाद का कैलकुलेशन हम यहाँ कर देते हैं। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, और ये कैसे लिखेंगे, एकदम पेशेंस से लिखिएगा, नहीं तो चीज़ें गलत हो सकती हैं आपसे। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल, और ये 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और इधर 2 फैक्टोरियल, और फिर आपका आएगा 2 की पावर 4, और ये q की वैल्यू जो है ये हर इवन वैल्यू के लिए ये 1 ही होगा, तो ये तो पॉजिटिव नंबर आएगा, सिर्फ केवल ऑड इवन दे रहा है, तो ये प्लस होगा या तो माइनस होगा, क्योंकि -1 की पावर है, तो ये हमेशा इस पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा, प्लस। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, तो ये हमने लिख दिया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 प्लस। अगली पॉसिबिलिटी 6 फैक्टोरियल अपॉन 3, 2, 1, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। फिर उसका नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 0। तो अब हम लोग लिखते हैं, ये आपका 15 है, 15 इंटू ये 16 इंटू 9 प्लस ये कितना होता है 720 ऊपर अपॉन 6, 12 लिख देते हैं डायरेक्टली, मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ये अगेन 15 इंटू 4। तो आप ध्यान से देखो, तो ये हो गया आपका, इसको हम लोग 60 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई, अब ये देखो तो हमने 4 इधर ले गए तो 36 प्लस ये अगेन 60 इंटू 24 होगा प्लस ये 60, तो 60 जैसे ही कॉमन लेते हो तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 60 और 61, तो ये आएगा आपका 60, यहाँ 6 और ये 36। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 3660, मतलब 3660 के इक्वल आएगा। तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे आ रहा है 3 पॉसिबिलिटी, तो इसका जब हम अल्टरनेटिव मेथड बताते हैं इसको एकदम पेशेंस से रखना। कैसे किया हमने, एक बार फिर से रिकॉल करा रहे हैं, फिर अल्टरनेटिव मेथड बताएंगे। हमने क्या कहा कि जनरल टर्म लिखिए, जैसा आप जानते हैं वैसे लिख डालिए, फिर पॉसिबिलिटी लिख लीजिए x की पावर 4 के लिए q प्लस आर जो है उसकी वैल्यू 4 के इक्वल कर दिया, और p प्लस q प्लस आर ऑलरेडी 6 के इक्वल थे, इंडेक्स के अपने इक्वल, p q r होल नंबर्स भी थे। तो इसमें सबसे आसान इक्वेशन है q प्लस 2r इक्वल टू 4, तो 2r की वैल्यू 4 माइनस q लिख दिया। अब 2r चूँकि इवन नंबर है हर होल नंबर के लिए, तो q की वैल्यू ही इवन रखेंगे, तो इवन में कौन कौन से आएंगे, तो 0 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, तो 0 2 4 को लिखा। अब q 0 2 4 लिख रहे हैं तो r करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, और p प्लस q प्लस r 6 होगा, तो पॉसिबिलिटी लिख डाला, और कोफिशिएंट आपका x की पावर 4 का ये है, तो इसमें तीनों पॉसिबिलिटी लिख के और इसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको अब देखते हैं कि इसको अल्टरनेटिव मेथड से कैसे किया जाता है। तो लिखिए अल्टरनेटिव मेथड। तो देखो बच्चों, इसको ऐसे कर सकते हैं आप कि जैसे ये लिखा है 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर होल की पावर 6, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 2 प्लस एक्स टाइम्स 3x माइनस 1 होल की पावर 6 लिख सकते हो।
और इसको एक नया वेरिएबल मान लो b की तरह, और ये एक नया वेरिएबल है a की तरह, और इसको एक्सपांड कर दो और आपको देखोगे तो यहाँ पे 3 जगह x की पावर 4 आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद से करें, है ना, मैं तो कर ही दूंगा इसको, लेकिन अब आपको देखना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर एक बार कर ही दीजिए, तो चलो मैं कर ही देता हूँ इसको आराम से। तो इसको जैसे ही ओपन करोगे तो इस एक्सपेंसन को मैं यहाँ से लिखता हूँ ताकि एक ही लाइन में लिख सकें। तो ये है 6c0, फिर 2 की पावर 6 प्लस 6c1 2 की पावर 5 x इंटू 3x माइनस 1 प्लस 6c2 2 की पावर 4 x इंटू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6c3 2 की पावर 3 x इंटू 3x माइनस 1 का क्यूब, फिर 6c4 2 की पावर 2 x इंटू 3x माइनस 1 होल की पावर 4, फिर 6c5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू 3x माइनस 1 होल की पावर 5, और यहाँ पे 6c6 2 की पावर 0 और x इंटू 3x माइनस 1 होल की पावर। तो आप देखो x की पावर जो 4 है, आप कह सकते हो फॉर x की पावर 4। यहाँ ये 4 जगह तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे मिनिमम पावर हो गई 5, तो उससे ज़्यादा ही पावर आएंगी। यहाँ पे मिनिमम पावर कितनी है 6। आपकी जो भी पॉसिबिलिटी मिलेगी वो इन 3 टर्म में मिलेगी। और कोफिशिएंट ऑफ, अगर हम बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकालना है तो वो क्या क्या लिखेंगे, थोड़ा पेशेंस से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हम लोग लिखने जा रहे हैं 6c2 और x की पावर 4 निकालना है। तो ये ऑलरेडी 2 की पावर 4 प्रेजेंट है, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, और ये एक्स स्क्वायर आ चुका है, मतलब यहाँ से कौन एक्स स्क्वायर का ही टर्म निकालना होगा। तो एक्स स्क्वायर का टर्म है 9। फिर अगला 6c3 2 की पावर 3, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऑलरेडी आ गया है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो 3x माइनस, हाँ बच्चों यहाँ पे अब देखो, तो ये हम कह रहे थे यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ओपन कर रखा है। उसके बाद क्या किया हूँ कि 3, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा था कि टोटल जो 7 टर्म हैं उसमें केवल 4 टर्म आपके रिजेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से x की पावर आपको 4 नहीं मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा, x की पावर 3 से। और उसको ओपन देख रहे हैं ना, कितना मिस्टेक होने के चांसेज हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ से कितना मिला, तो 6x की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो 6c2 2 की पावर 4 होता है 16, और ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ से स्क्वायर वाला टर्म 9 हमने उठा लिया। फिर 6c3, फिर यहाँ एक्स क्यूब ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट निकालोगे तो वो 9 के इक्वल आएगा। फिर 6c4, और यहाँ ऑलरेडी एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते गए तो अगेन जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी 60 कॉमन, और ये 30 20 60 61, तो ये आ जाएगा 0636, तो 3660। इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आपको पहला और दूसरे जो मेथड है उसमें कौन सा मेथड पसंद आया होगा, तो फर्स्ट मेथड, इसीलिए हमने आपको मल्टीनोमियल एक्सपेंशन बताया है। तो अभी तक हम लोगों ने मल्टीनोमियल एक्सपेंशन किया और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं जो इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट टाइप के क्वेश्चन है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है एक इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, इसको इत्मीनान से करिएगा। इसका सिर्फ एक ही मेथड होता है जो मैं आपको बताऊंगा, और आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितने क्वेश्चन होंगे यकीन मानिए वो आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो देखिए x = 2 + √3 की पावर n दिया है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज़ एन इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज़ एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब ये दो नोटेशन हैं। तो आपको x - x² + x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है वो नॉन इंटीजर है, और नॉन इंटीजर को हम लोग i + f फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया जाए i + f, जहाँ पे i ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और f फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये हमने लिख दिया 2 + √3 की पावर n। इसको ओपन कर दो तो nc 0
2 की पावर n, फिर NC1 2 की पावर n-1 √3, इस तरह से आप लिख सकते हो और लास्ट तक। दूसरा कि इसी का एक कंजुगेट कंसीडर करिए, और कंजुगेट बच्चों ऐसे लेना है कि वो पॉजिटिव नंबर हो। जैसे 2 + √3 है तो 2 - √3 लिखा। अगर ये √3 + 2 भी लिखा रहता ना, तभी भी हम √3 - 2 नहीं लिखते, 2 - √3 लिखते। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको भी कंसीडर करते हैं। ये ऐसा पैटर्न होता है करने का। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें क्या सपना आएगा कि यहीं क्लिक करना है। तो बच्चों लर्निंग इंपॉर्टेंट है, पहले सीखिए कि ऐसा क्यों करते हैं, वो अगले स्टेप में आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो ये NC1 2 की पावर n-1 इंटू √3, इस तरह से आपका अल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है ट्राई टू कैंसिल इरेशनल टर्म्स। आपको इरेशनल टर्म्स को कैंसिल कर देना है। वो कैसे कैंसिल होगा, तो अब हम यहाँ पे देखना चाहिए कि ये √3 है, इसको कैंसिल कैसे करेंगे। जब ऐड करेंगे तो वी गेट I + F + F', जहाँ पे ये हो जाएगा आपका ये 2 टाइम्स, और क्या बनेगा, तो NC0 2 की पावर n प्लस NC2 2 की पावर n-2 √3 का स्क्वायर। तो ये सब आपके नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे। तो इसको 2 टाइम्स k लिख सकते हो, जहाँ पे k आपका नेचुरल है। अब देखिए कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि यहाँ पे जो I है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कह रहा हूँ, जो f है वो अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। और ये जब आपका इंटीजर है तो इसका मतलब कि I + F + F' जो हमने किया है 2k, और इसको हमने बना डाला इंटीजर। I अपना ऑलरेडी इंटीजर है, तो दिस मस्ट बी इंटीजर, दिस मस्ट बी इंटीजर। इसको अब इंटीजर होना ही है, इसके अलावा हम बच नहीं सकते। तब देखो यहाँ पे क्या है कि जो f है वो आपका 0 से 1 के बीच में था, जिसको हम कह रहे थे पॉजिटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, और जो f' है वो भी 0 से 1 के बीच में है। एक बात याद रखो बच्चों, अगर कोई फ्रैक्शन नंबर है तो उसकी जितनी पावर कर लें, फाइनाइट पावर, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो इनको जैसे ही आप ऐड करते हैं तो f + F' की वैल्यू आ जाएगी ये 2, और इसके बीच का जो इंटीजर है वो आप कह सकते हो कि f + F' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल। हमने देखा है कि इसमें 2 ही केस होते हैं, आप नोट करके चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ऐसे केसेस में जब भी f + F' आए तो आप उसको 1 लिख दीजिए, और f - F' आए तो इसकी वैल्यू 0 लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे f + F' आपका कितना आया, 1। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व होगा। आई होप क्वेश्चन तो सब लोग नोट कर ही लिए होंगे। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस करने का एक सेट पैटर्न होता है। क्या करिए, इसको I + F लिख दीजिए, जहाँ पे I इंटीग्रल पार्ट है और F फ्रैक्शनल पार्ट है। हमने जनरल नोटेशन यूज़ किए हैं, जिसको आप किसी भी क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद इसका कंजुगेट कंसीडर किया। उसके बाद क्या करना है, दोनों को लिख के और इरेशनल पार्ट को गायब करना है। तो इरेशनल पार्ट को जैसे ही गायब करेंगे तो उसके लिए ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि f + F' आए, क्योंकि इधर आपका इंटीजर ही आने जा रहा है। मैंने क्या बोला, इंटीजर ही आएगा, कुछ भी करो इंटीजर ही लाना है। तो आप f + F' को क्या करोगे, f + F' को आप 1 लिख दोगे, और f - F' की वैल्यू आएगी। मान लीजिए कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता तो उस समय वैल्यू क्या लिख देते, 0। तो f और F' दोनों सेम आ जाते हैं। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन, इसमें बस मैंने देखा है कि f + F' आए तो 1, f - F' आए तो 0, बाकी क्वेश्चन हो ही जाता है। क्लियर। अब ये स्टेप मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लिखने की थोड़ी जगह कम है। तो अब क्या है देखिए, अब आपको x - x² + x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चाहिए। तो आप इंटायरली x कॉमन ले लीजिए। तो आप कहोगे कि यहाँ सर बचेगा 1 - x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये अपना कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको मैं f कह रहा था। तो ये 1 - f हो गया, तो x इंटू F' हो गया। और x कितना है, तो 2 + √3 की पावर n है, और F' कितना है, तो 2 - √3 की पावर n है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, = 1। तो ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का।
इसमें हमने देखा है कि आई प्लस एफ करके आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट टाइप का फंक्शन, इस तरह से आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हो। और बेटा ये याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी जेईई मेन में क्वेश्चन आया है इस पर, कई बार मैंने देखा है, 3-4 बार तो मैंने खुद देखा है। अब ये जो एनटीए के पेपर चल रहे हैं इसमें तो लाइन लगी होगी ऐसे क्वेश्चंस की, किसी के भी सेट में पूछा जा सकता है। तो ये याद रखोगे, पक्का याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने 2 पार्ट देखे, एक मल्टीनोमियल एक्सपेंशन और एक आई प्लस एफ टाइप का। बच्चों एक क्लास और है जिसमें हम आपको रिमाइंडर मतलब लास्ट डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट, इस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे। तो और उसके पहले हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाय बाय, हैव ए गुड डे।